बच्चों, let's read this question. Two thin circular dishes of mass 2 kg and radius 10 centimeter are joined by rigid massless rod of length 20 centimeter. The axis of rod is along perpendicular to the plane of disc to their centers. This object is kept on a truck such a way that axis of object is horizontal and perpendicular to the direction of truck. Its friction with the floor of truck is large enough so that object can roll on truck without slipping. A direction of motion of truck take direction take x-axis at direction of motion of truck and z-axis as vertically upwards. If truck has an acceleration of 9 meter per second square, then calculate this thing जो भी आपको फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बेटे यहाँ पर क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम अगर हम एक ऐसे ट्रक बना दें तो ट्रक मान लो बेटे ऐसा है, तो ये बेटे कुछ इस तरीके से अगर ये ट्रक ऐसे जा रहा है तो बेटे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटे हम ऐसे कुछ आगे की तरफ मान ले ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये ऐसे अगर ये ऐसे आएगा तो जो भी है अपन लोग फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटे कुछ भी मान सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है अगर नेगेटिव आती है। अगर हमने फ्रिक्शन मान लिया एफ, तो यहाँ बेटे इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्स होता है बेटे एफ अपॉन एम, और हमें एम की वैल्यू दी हुई बेटे 2 kg, तो हम यहाँ पर एफ अपॉन 2 लिख दिया, हमारे पास ये आ गया। ये तो बेटे क्या है, ये ए सेंटर का है, इसके सेंटर का है, ठीक है। फिर बेटे इसी तरीके से बेटे हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो अल्फा क्या होता है बेटे, अल्फा होता है अपने पास, अल्फा होता है बेटे क्या, टॉ अपॉन आई। अब टॉ क्या होगा बेटे, टॉ होगा बेटे एफ आर अपॉन आई, क्या होता है डिस्क का आई बेटे एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। एक आर से एक आर कटेगा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो बेटे 2f ओवर एम आर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यूज अभी रहने देते रखने के लिए, अल्फा ऐसे निकालते हैं। अब ये बेटे अब जो नेट जो ए नेट होता है बेटे, ए नेट क्या होता है बेटे, सेंटर का एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ, यानी यहाँ का जो ऐसे सेंटर ऐसे जो अपना टेंजेंशियल आता है, तो ये अपना क्या है बेटे एफ अपॉन 2 है, लेकिन टेंजेंशियल क्या होता है बेटे, ये होता है बेटे क्या आर अल्फा आर। अब आर अल्फा क्या है बेटे, अल्फा है बेटे 2f अपॉन एम आर है, राइट। एक आर से एक आर फिर से कट गया, तो ये क्या हो गया बेटे एफ बाई 2, और ये हो गया बेटे एफ बाई 2 प्लस प्लस आई थिंक ये राइट ए अल्फा, और यहाँ पर भी एम की वैल्यू रखेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा 2f, और एम की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो एफ बाई 2 प्लस एफ, यानी कि होता है बेटे 3f बाई 2, राइट। अगर ये 3f बाई 2 आता है तो हम बेटे क्या करेंगे, लेकिन अपने को ए नेट दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू क्या बेटे 3f बाई 2, राइट। तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बेटे f की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन, तो अपना ए पार्ट का आंसर बेटे आ जाता है 6 न्यूटन। ओके, दैट्स गुड। अब उसके बाद आते हैं बेटे बी पार्ट में, तो बी पार्ट के लिए बेटे अपने को क्या करना है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क के लिए बेटे अपने को निकालना पड़ता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटे क्या, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो हमें अच्छा, अब दोनों डिस्क का टॉर्क अलग अलग निकालना है, तो अगर हम इसको एक पहले डिस्क को, चलो इसको हम मानते हैं पहला डिस्क, तो इसके लिए जो बेटे हम R1 लिखेंगे, तो R1 के लिए बेटे अपने को इधर आना पड़ेगा, तो अगर हम इधर आने को प्लस बोलते तो हम लिखेंगे क्या बेटे, हम लिखेंगे 0.1, ठीक है, और नीचे आने के लिए लिखेंगे माइनस 0.1, ठीक है। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने को ये 20 सेंटीमीटर दिया, तो अपने को इधर 10 सेंटीमीटर आना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर को बेटे हम 0.1 लिखेंगे मीटर्स में। सिमिलरली इसके लिए बेटे हम लिखेंगे R2, तो R2 के लिए बेटे यहाँ पे तो उल्टा आएंगे, तो माइनस 0.1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्या बेटे माइनस 0.1 के कैप, तो ये आ गया बेटे R1, ये आ गया बेटे R2। अब हमें क्या करना है बेटे, हमें हम अगर हम यहाँ पे R1 को देखेंगे, R1 बेटे अपने पास क्या है 0.1 जे कैप माइनस 0.1 के कैप है, और जो हमारा बेटे R2 है, R2 है बेटे क्या 0.1 जे कैप माइनस 0.1 के कैप, ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पर निकालेंगे टॉ 1, तो टॉ 1 लिखेंगे बेटे R1
क्रॉस एफ, टॉ 2 लिखेंगे बेटे क्या, R2 क्रॉस एफ। हमें इन दोनों को निकालना है। तो जब बेटे हम टॉ 1, तो टॉ 1 में हम बेटे क्या रखेंगे, हम रखेंगे 0.1 जे कैप माइनस 0.1 के कैप क्रॉस एफ। हमने निकाल रखा था 6, तो 6 आई कैप आया था। हम जब इसको सॉल्व करते बेटे, तो इसको क्रॉस सॉल्व करने पे आता बेटे 0.6 के कैप माइनस 0.6 जे कैप, राइट। और हम जब बेटे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देन इट विल कम्स आउट टू बी, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0.1 जे कैप, और हम यहाँ पर क्या रखेंगे बेटे, अच्छा हम, हाँ बेटे हमें एक में क्या रखना है बेटे, एक में अपने को एक में R2, तो बेटे ऐसे उल्टा रखना, राइट। तो यहाँ पर बेटे जब उल्टा, हाँ यहाँ पर उल्टा रखेंगे, तो उल्टा, तो ये हमने यहाँ पर भी बेटे वैसे रख दिया था, उल्टा रखेंगे तो ये भी बेटे क्या आ जाएगा, ऐसे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे 0.1 प्लस 0, मैं पहले सिर्फ बेटे इसलिए सॉल्व करूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटे ये आ जाएगा बेटे 0.6 के कैप माइनस 0.6 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये एक माइनस साइन का फर्क है इन दोनों में। तो जब अगर हम इनके मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहाँ पर बेटे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटे √0.6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी लगा सकते हो आप, और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा बेटे, माइनस 0.6 √2। और यहाँ पर भी क्योंकि हमने कहा ना बेटे कि स्क्वायर करेंगे तो मैथ्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0.6 √2 आएगा। तो ये दोनों पे टॉर्क हो गए, और आई जे कैप के फॉर्म में भी, यानी कि हमने टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में भी निकाल दिया और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।